नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप के बारे में, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अगर हम ग्लोब के माध्यम से समझना चाहें बच्चों, तो हम अंटार्कटिका को यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एशिया किया था, विच इज समवेयर हेयर। अफ्रीका यहाँ पर है बच्चों, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो साउथ पोल। हमारी दुनिया में दो पोल है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो साउथ पोल अंटार्कटिका में है बच्चों। हम पिछली बार प्लेन से उड़कर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और आज हम चलेंगे अंटार्कटिका की तरफ। इस कॉन्टिनेंट को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम और समझेंगे। हमारे पास बच्चों 4 ग्लोबल कॉमन्स है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है कि उस चीज़ पर किसी सिंगल देश का, किसी इंडिविजुअल कंट्री का कोई राइट नहीं है। जैसे पहला है बच्चों हाई सीज। आप जो ब्लू कलर से पोर्शन देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ हाई सीज, मतलब समुद्र। समुद्र किसी एक देश का नहीं है। दूसरी चीज़ है बच्चों एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। वातावरण में जो हम हवा इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस पर किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का कोई राइट नहीं है। थर्ड वन इज आउटर स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष सभी देशों का है, किसी सिंगल कंट्री का नहीं है बच्चों। एंड फोर्थ वन इज अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट भी ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है। तो चलिए अब अंटार्कटिका के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स जानते हैं बच्चों। अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने सबसे बड़ा महाद्वीप क्या पढ़ा था बच्चों? याद करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा याद कर पाया है तो उसका सही आंसर है एशिया। तो आप कोशिश किया करें, जब मैं कोई भी बात बोलूं तो आप उसको रिकलेक्ट करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एशिया के बारे में। It is the only continent which is isolated and zero populated. अंटार्कटिका में ह्यूमन पॉपुलेशन ज़ीरो है। वहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं बच्चों, कुछ टाइम पीरियड के लिए और कुछ स्टडीज़ करने के लिए। उनके बारे में हम आगे जानेंगे। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग थलग और शून्य आबादी वाला है। इट इज़ द ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी का सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप है। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस। यह 3 महासागरों से घिरा है, जिनका नाम है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन अंटार्कटिका को कवर कर रहे हैं, और इंडियन ओशन। About 98% of Antarctica remains covered with snow permanently. The average thickness of ice sheet is 2 to 5 किलोमीटर। लगभग 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका होता है, और जो बर्फ की चादर है, जो आइस शीट है, उनकी जो एवरेज थिकनेस या फिर औसत मोटाई जो कहेंगे, वो 2 से 5 किलोमीटर है बच्चों। आप अपने सामने देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अंटार्कटिका। और साथ ही यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो कुछ स्टडीज करने के लिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं बच्चों। देर इज नो कोस्टल प्लेन इन अंटार्कटिका। ओनली 2% पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका बिकम्स आइस फ्री इन समर। हमने कोस्टल प्लेन के बारे में जाना था। कोस्टल प्लेन हमने इंडिया के भी पढ़े, जिसमें हमने बीच, बे, क्लिफ के बारे में जाना। लेकिन इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2% हिस्सा ऐसा है, वो भी समर्स में, गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, तो उस 2% हिस्से पर कोस्टल रीजन या तटीय मैदान हम देख सकते हैं। The Palmer Peninsula is the part of Antarctica which is ice free to some extent. पेनिनसुला के बारे में हम जान चुके हैं। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, धरती का वह टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो अंटार्कटिका में एक जगह है बच्चों, पामर पेनिनसुला। तो इस हिस्से में कुछ हद तक हम बर्फ को कम देख सकते हैं, पानी हमें ज़्यादा मिलेगा,
क्योंकि पेनिनसुला है, 3 साइड से वाटर से कवर होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट। एक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी शेप जो है वो चेंज ऑफ सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे सर्दियां आई तो बर्फ फ्रीज हो जाएगी तो कॉन्टिनेंट का साइज ज़्यादा हो जाएगा। समर में जो बर्फ़ है वो पिघलेगी तो कॉन्टिनेंट का साइज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी कारण इसे डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बच्चों, गतिशील या सक्रिय महाद्वीप। Vida is a 19-meter thick ice layer saline lake in Antarctica. Its salinity is equal to that of Dead Sea. So Vida Lake is also saline lake like Dead Sea. डेड सी के बारे में हमने जाना था कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स डिवाइड द कॉन्टिनेंट इन 2 पार्ट्स। आप देख सकते हैं बच्चों, दीज आर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं। ये आप आई शीट यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न साइड की, एंड दिस इज वेस्टर्न आई शीट। माउंट विंसन मैसिफ इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका, और आप माउंट विंसन का फोटो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। माउंट एरेबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। माउंट एरेबस यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी है। अब एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है बच्चों? दैट वॉल्केनो विच इज आइदर इरप्टिंग और लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर, उसको हम एक्टिव वॉल्केनो की रेंज में रखते हैं बच्चों। The sun is not visible from 22nd March to 23rd September, and it never set between 24th September to 21 March. इसका रीज़न है बच्चों अर्थ का टिल्ट होना। जो हमने पीरियड देखा 22 मार्च से 23 सितंबर, इस समय अर्थ ऐसी पोजीशन में टिल्ट होगी कि अंटार्कटिका इज अवे फ्रॉम द सन, तो वहाँ पर सन विजिबल नहीं होगा। और 24 सितंबर से 21 मार्च अंटार्कटिका इज ऑन द साइड ऑफ अर्थ टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो हम वहाँ पर सन को देख सकते हैं। और साथ ही अर्थ के टिल्ट पोजीशन के बारे में हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। लिचन एंड मॉस आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ की मुख्य वनस्पति है। पेंगुइन, वेल नोन फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका में हम बच्चों पेंगुइन को देख सकते हैं विच इज फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकता बच्चों। आप अपने सामने पेंगुइन का चित्र भी देख सकते हैं बच्चों। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमने 98% आइस की बात की थी, आप हर जगह आइस देख सकते हैं इस कॉन्टिनेंट में। और ये बाकी जितने भी वहाँ के जीव जंतु हैं आप इस मैप में देख सकते हैं बच्चों। आप फिश देख सकते हैं, सील देख सकते हैं, पेंगुइन्स देख सकते हैं। तो दिस इज द मैप विच शोज अंटार्कटिका डाइवर्सिटी। The krill is one of the species of fish found here. They live in group called shoals. krill यहाँ पाई जाने वाली मछली की प्रजातियों में से एक है, और जिस वो समूह में रहती है उस समूह को हम शॉल कहते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे साइंटिस्ट के बारे में कि साइंटिस्ट वहाँ पर अंटार्कटिका को स्टडी करने के लिए क्यों जाते हैं, और इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है। अंटार्कटिका में लगभग बच्चों 70 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, जो करीबन 29 कंट्रीज ने ओपन किए हुए हैं। तो उसमें से भारत के कौन से रिसर्च सेंटर हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इन 1984 में इंडिया एस्टेब्लिश इट्स सेंटर इन अंटार्कटिका कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री के नाम से हमने 1984 में एक अंटार्कटिका में सेंटर खोला फॉर स्टडी द स्ट्रक्चर, climate, fossil environment, minerals and vegetation etc. of this continent which is now completely destroyed. हमने किस चीज़ों की रिसर्च के लिए खोला था सेंटर? वहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए, फॉसिल एनवायरनमेंट, मिनरल्स, वेजिटेशन। लेकिन अब ये डिस्ट्रॉयड हो चुका है बच्चों। तो इंडिया का फर्स्ट सेंटर का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण हम समझ सकते हैं साउदर्न साइड में अंटार्कटिका, और साउथ को हम हिंदी में दक्षिण कहते हैं बच्चों।
इन दिसंबर 1987, लगभग 3 साल बाद, इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ रिसर्च सेंटर कॉल्ड मैत्री। तो मैत्री सेंटर भी अंटार्कटिका में है, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। ये आप मैत्री की फोटो देख सकते हैं बच्चों, विच इज अ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। India established its third research center Bharati on 18 March 2012 in Larseman Hill to study oceanography and the phenomena of continental breakup। तो भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं, 1984 दक्षिण गंगोत्री, 1987 मैत्री, और 2012 जो लेटेस्ट है उसका नाम है बच्चों भारती। यहाँ पर हम सिर्फ रिसर्च स्टेशन खोल सकते हैं, जैसे बाकी 28 कंट्रीज ने खोले हुए हैं इंडिया के साथ। तो ये ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, ये किसी सिंगल कंट्री की कोई यहाँ पर ऑनरशिप नहीं है इस कॉन्टिनेंट पर। लेकिन इन ग्लोबल कॉमन्स की ट्रेजेडी क्या हो गई बच्चों? डिफॉरेस्टेशन, साथ ही ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो गई हैं, ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम है बच्चों, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अंटार्कटिका की ज़्यादातर आइस पिघलती जा रही है, हम रेन्यूएबल सोर्सेज पर कंट्रीज़ को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हद से ज़्यादा हो रहा है। तो इन्हीं कारणों की वजह से विश्व के 7 महाद्वीप पर हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और वो आप डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट फिनोमेना के थ्रू देख सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करने की तरफ सोचें या कदम बढ़ाएं, तो उसकी शुरुआत हो सकती है बच्चों सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लाकर। अगर हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो हम आज की जनरेशन के साथ साथ आने वाली जनरेशन को, इस अर्थ को, हमारी मदर अर्थ को अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज द होल चैप्टर अबाउट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है तो बच्चों आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।